अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। उर्दू बाज़ार चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे बड़ा लाहौर का अलमिया आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा अलमिया कि ये कूड़ा करकट है, गंद का अंबार है और इस गंद के अंबार में आपको ये सब्ज़ हिलाली परचम आपको यहाँ पड़ा मिलेगा। और ये एक नहीं है, यहाँ दर्जनों की तादाद में जो झंडियाँ हैं उनकी पैमाली की गई है। और आज़ादी का मतलब उन लोगों से पूछिए जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके पास आज़ादी नहीं है। बच्चों को जब आप झंडियाँ लेके देते हैं, सब्ज़ हिलाली परचम ख़रीद के देते हैं, ये हमारा फ़ख्र है, हमारा गरूर है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी सांस लेने की वजह है। इस परचम के लिए हमारी जानें कुर्बान, लेकिन इसकी पैमाली जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं। प्रोग्राम तमाशा की टीम आज बहुत सारे करीबी जो उर्दू बाज़ार के कचरा दान हैं वहाँ से ये कोशिश करेगी कि मैक्सिमम समेट सके और आपको दिखा सके कि कचरा दानों में सूरत हाल क्या है। वो परचम जिसकी वजह से हम फ़ख्र से सर बुलंद किए जी रहे हैं और हमारी आन है, शान है, वो आपको कचरा दान में पड़ा हुआ दिखाई देगा। और तहज़ीब के अलंबरदार इस शहर के जितने भी आपको लोग नज़र आएंगे वो आपको ज़रूर आज सोचने पे मजबूर नज़र आएंगे। और कभी कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो डिसिप्लिन जो है उसको लेकर ना चले और उसे जो परचम की ताज़ीम है उस तक का पता ना हो। बच्चे जब आप घर में सिखा देते हैं बच्चों को परचम या झंडी जब बड़ों के सामने ज़मीन पर गिरता है तो ये तो वो कौम है जो जूता उल्टा हो तो फौरी उसे सीधा करने भागती है। 35 बंदे जूता सीधा करने भागते हैं, इतना ख्याल रखते हैं एहतराम का। लेकिन आप ये देखें, ये एक ही नहीं है, इधर लंबी लाइन है इन झंडियों की और ये आप देख सकते हैं पूरे का पूरा कचरा दान झंडियों से भरा हुआ है। ये वतन तुम्हारा है, तुम है पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खां इसके। देखो गवाना मत दौलत यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कचरा दानों की वजह से गड्डियों का ये हालात देख सकते हैं। और इन सारे मामलात में आप इधर कोई एक नहीं है, बहुत सारी मुख्तलिफ़ कलर की झंडियाँ भी जो कि कानूनी तौर पर जुर्म है, हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उसकी प्रिंटिंग भी जुर्म है, लेकिन यहाँ प्रिंट होती रही। और आज आपको कचरे दान से ये सारी झंडियाँ मिलेंगी और आपके सामने सूरत हाल है। आप अपने मोहल्लों में, अपनी गली कूचों में, कचरे दानों में आप जाकर देखिए और हालात का जायज़ा लीजिए। और इस परचम को जिसको सीने से लगाकर जीने की ज़रूरत है, आप जिसके लिए सांस लेते हैं, जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, जो आपकी यूनिटी का ज़ामिन है, जो आपके इंटरनेशनल वक़ार का ज़ामिन है, वो परचम आपको गली कूचों में इस तरह से मिले। ये आप देख सकते हैं। देखो गवाना मत दौलत यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। क्या आज ही आपको अपने घर कूचो बाज़ार और इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा नहीं लेना चाहिए? क्या फौरी तौर पर पता नहीं करना चाहिए कि कचरा दान जो है कहीं वो सब्ज़ हिलाली परचमों की, ये आप देखें जहाँ गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी हटी है वहाँ से तो आपको नीचे से वो परचम, वो सब्ज़ हिलाली परचम बरामद हुआ है जो जिस पर हम जान मारने को तैयार हैं।
जिसके लिए हम जान कुर्बान करने को तैयार हैं, जो हमारी असास है, जो रूह है हमारी, सोल है हमारी, ये यहाँ के हालात हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिकंदर। सिकंदर भाई, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का भाईजान। मैं यहाँ से जा रहा था, ट्रैफिक की वजह से मैं अंदर आ गया, तो मैंने आपको देखा आप ज़मीन से ना उठा रहे थे झंडे। ठीक है, मेरे को बड़ी खुशी हुई। बाद में देखा तो आप एंकर हैं माशाल्लाह, वो सही है। मैंने पहले कैमरा नहीं देखा। तो ये जो है ना भाईजान, ये हमारी आन है और शान है। जैसे हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं ना, ये मेरा अबू है, ये मेरी अम्मी है, उससे ज़्यादा हमारे को इसकी कदर करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारे को इस मुल्क में पैदा किया है। हम खुश नसीब हैं, आप सरकार के हम उम्मती हैं। सही है, ये हमारी जो है ना भाईजान, ये हमारी आन और शान है। इसको हमारे को यहाँ पे अपने सीने के साथ, अपने बदन के साथ लपेट के रखना चाहिए। इसकी इज्जत कदर करनी चाहिए भाईजान। और जो माँ बाप है अपने बच्चों को लेके देते हैं झंडे वगैरह, झंडियाँ वगैरह, 14 अगस्त की खुशियाँ मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में वो ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे बेइज्जती कर रहे हैं। हम इसको ये भी बात समझाएं। मेरा बेटा 11 साल का भाईजान, दानियाल नाम है उसका बैग टूट गया। मैंने उसको वैसे मजाक से मैंने कहा बेटा ये फेंक दो। कहता पापा ये झंडा है। उसने चूम के वापसी जेब में रख लिया। तो ये हम अपने बच्चों को खुद सिखाएंगे ना भाईजान। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। अब ये बड़े कोई जान के ये बेरुज़गारी नहीं करता, ये बच्चों से ही होती है। अब यहाँ पे दुकानदार है, उन्होंने अपना माल खरीदा, पैसे लिए, कोई नीचे आ रहा है, कोई ऊपर आ रहा है, उन्होंने नहीं देखना। पैसे गिरेगा फ़ौरन उठाएगा है, वो झंडा पाँव के नीचे आ रहा, उसकी कोई परवाह नहीं है भाईजान। तो इस चीज़ की हम कदर करेंगे तो फिर अल्लाह पाक हमारी आसानियाँ फरमाएगा भाईजान। आपको लगता है कि ये कुछ लोग समझना शुरू होंगे? क्योंकि बहुत बुरा हाल है इस मामले का। तो भाईजान अगर ये समझेंगे फिर ही हमारा निज़ाम अच्छा होएगा, वरना फिर ऐसे जी रहे तो जी जाओ। अपने मुल्क की हम इज्जत कदर करेंगे तो फिर ही कुछ निज़ाम होएगा। वालिदैन बच्चों को बताते नहीं है या चक्कर क्या है? भाईजान ज़ाहिर सी बात है, वालिदैन उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। बच्चा रो रहा है जी मैंने बाजा लेना है, बाजा ले, मैंने झंडियाँ लगानी है, झंडी ले दी है, झंडा लगाना है जी, झंडा लगा दिया है। अब बच्चा वही वॉशरूम में फेंक रहा है तो वो कोई नहीं कह रही बेटा ये हमारे मुल्क की आन शान है, समझ आई, इसको यहाँ पे नहीं फेंकते। तो ये माँ बाप की तरबियत है, बड़ों की तरबियत है कि उनको समझाए। आज़ादी का मतलब उन लोगों से पूछें जो दर बता रहे हैं। जी ज़ाहिर सी बात है, इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को ये तमीज़ देंगे। वैसे भी सबके बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों को तमीज़ दें जी। मैं कोई इतना वो नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे कि मैं अपने बच्चों को पूरी हिकमत दे रहा हूँ, पर जो चीज़ अच्छी बात है उनको बताएंगे तो समझ आएगी ना, ऐसे तो नहीं समझ आएगी। बताए बगैर नहीं समझ नहीं आएगी। हमारे माँ बाप ने हमारे को समझाया है तो हम उसके मुताबिक चलते हैं, किसी का बेटा बुरा नहीं करना, अच्छा करना है। आए आज एक दिया जलाते हैं, उस दिए में रोशनी है जो ये पैगाम देती है कि बाप अगर झंडी उठाएगा ज़मीन पर गिरी बच्चे के सामने तो बच्चा कल को उठाएगा और उसका बच्चा भी कल को उठाएगा। ये एक दिया है, पूरी चेन है, पूरा कंडक्ट है, पूरा डिसिप्लिन है, पूरा निज़ाम है जो आपके अज़मत के गिर्द घूमता है, कुर्बानी के गिर्द घूमता है, वतन के लिए दी गई शहादतों के गिर्द घूमता है। इस वतन की अज़मत की खातिर हमारी जान कुर्बान। और ये झंडियाँ जो हमारे पास इन्वेलप मौजूद है, आपको कूड़े से हमने ये बरामद की हैं, वहाँ से निकाली हैं, जिनको हमारे सीने के साथ चिपका हुआ होना चाहिए।